हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना इंश्योरेंस एडवाइज़र मंटू कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एलआईसी का बहुत ही पॉपुलर लोकप्रिय प्लान जिसका नाम है जीवन लाभ, टेबल नंबर 936। आपको आज बताने वाला हूँ ये प्लान कौन कौन ले सकता है, किसके लिए है, क्या एज है, कितने टाइम के लिए है, कितने टाइम जमा करना है, कब पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, क्या इसमें लोन मिलता है, क्या इनकम टैक्स में छूट मिलती है, ये सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्लान के बारे में जानना। सबसे पहले देखिए, जीवन लाभ प्लान का नाम है, टेबल नंबर 936। प्रोडक्ट समरी है, जीवन लाभ प्लान 936 इज़ ए लिमिटेड प्रीमियम पेइंग नॉन लिंक विद प्रॉफिट एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान। इसका मतलब ये है कि एक कम से कम समय तक किस्त जमा करनी है हमें, और ये शेयर मार्केट से लिंक प्लान नहीं है, और इसमें रिस्क कवर के साथ साथ प्रॉफिट भी मिलेगा। प्रीमियम पेमेंट मोड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ईसीएस। इसका मतलब ये है कि आप ईयरली भी ले सकते हैं इस प्लान को, छमाही भी ले सकते हैं और तिमाही भी ले सकते हैं, और महीने का भी ले सकते हैं कि हर महीने आपके अकाउंट से किस्त कट जाए, ऐसा भी ले सकते हैं। टर्म का मतलब ये होता है कि आपको कितने समय के लिए पॉलिसी चाहिए। तो इसमें 3 ऑप्शन है, एक 16 साल, एक 21 साल और एक 25 साल। तीनों ऑप्शन आप ले सकते हैं, जो चाहे वो ले सकते हैं। और पीपीटी का मतलब ये होता है प्रीमियम पेइंग टर्म। इसका मतलब ये है कि आपको किस्त कब तक जमा करनी है। मान लेते हैं कि आपने पॉलिसी ली 16 साल के लिए, तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ 10 साल ही किस्त जमा करनी है। दूसरा ऑप्शन है कि 21 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं, तो इसमें सिर्फ 15 साल तक जमा करना है। तीसरा ऑप्शन ये है, अगर आप 25 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो 16 साल जमा करना है। और आगे है मिनिमम एज एंट्री। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा 8 साल कंप्लीट कर लेता है वो इस पॉलिसी को ले सकता है, 8 साल से ऊपर, और 59 साल के तक के लोग इसे ले सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का मतलब ये है कि 75 साल होने तक पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए, यानी कि उससे आगे की डेट का आपको नहीं मिलेगा। यानी किसी की एज 78 साल है, होगी पॉलिसी मैच्योर होते होते, तो उसको 78 साल तक नहीं मिलेगा। 75 साल के अंदर पॉलिसी मैच्योर हो जाए, उसी हिसाब से उसको टर्म और प्रीमियम पेमेंट मोड मिलेगा। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपये। इसका मतलब ये है कि आप 2 लाख रुपये से कम का बीमा नहीं करा सकते। 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख का नहीं करा सकते। कम से कम आपको 2 लाख रुपये का कराना होगा या इससे ऊपर। मैक्सिमम सम एश्योर्ड, इसकी एलआईसी की जैसे सभी प्लानों में होता ही है लगभग, कि कोई ऊपर की कोई लिमिट नहीं होती है। आप 2 लाख का ले, चाहे 5 लाख का, चाहे 20 लाख का, चाहे 1 करोड़ का, वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने का प्लान लेना चाहते हैं। मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अप टू एज 70। इस प्लान के अंदर इनबिल्ट है एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी राइडर। इसका मतलब ये होता है आदमी एक्सीडेंट से डेथ हो या फिर एक्सीडेंट से विकलांग हो जाए, उस केस में ये 70 साल तक काम करता है। ये 70 साल तक ये राइडर काम करता है। राइडर मतलब अलग से ऐड ऑन कोई फीचर लेते हैं, उसे राइडर कहते हैं। पॉलिसी में बेनिफिट क्या क्या मिलेगा आपको? ऑन डेथ के केस में मिलेगा बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि जैसे कि 5 लाख का बीमा कराया तो 5 लाख रुपए, या फिर 7 गुना जो हमने सालाना किस्त भरा है उसका 7 गुना, या फिर 105% जो किस्तें जमा की है उसका। ऑन डेथ जो भी इन तीनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो पैसा मिलेगा आपको। ऑन सर्वाइवल मतलब ज़िंदा रहने पर क्या मिलता है। ऑन सर्वाइवल मतलब बेसिक सम एश्योर्ड, यानी 5 लाख की पॉलिसी लिए तो 5 लाख रुपए, प्लस में उसमें हर साल एक बोनस ऐड होता है, उसे रिवर्सरी बोनस कहते हैं, वो भी मिलेगा। प्लस में एक फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। नॉर्मली एलआईसी जो पॉलिसी 15 साल से ज़्यादा प्रीमियम पे करता है और एलआईसी के साथ या चलाता है, उसी को मिलता है FAB फाइनल एडिशनल बोनस। लेकिन इस प्लान में 10 साल वाले को भी, 10 साल जो प्रीमियम जमा करते हैं उनको भी मिलेगा फाइनल एडिशनल बोनस। सरेंडर वैल्यू, the policy can be surrendered at any time during the policy term provided at least 2 full year premium have been paid। इसका मतलब ये है कि 2 साल की किस्तें पूरी जमा होने के बाद कभी भी इसको सरेंडर कर सकते हैं, उससे पहले नहीं।
लोन फैसिलिटी इज़ अवेलेबल अंडर दिस प्लान आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रीमियम्स फॉर एट लीस्ट 2 फुल ईयर। सेम कंडीशन सरेंडर जैसी ही है इसमें, यानी कि 2 साल पूरी किस्तें जमा करने के बाद LIC आपको लोन भी देती है, आपकी पॉलिसी बॉन्ड को गिरवी रखकर आपको लोन देती है। इनकम टैक्स बेनिफिट प्रीमियम पेड अंडर दिस प्लान इज एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C। मैच्योरिटी अंडर दिस प्लान इज़ फ्री अंडर सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स। इसका मतलब ये है कि जो किस्तें आप जमा करते हैं वो इनकम टैक्स के 80C के अंतर्गत टैक्स फ्री होती है, उस इनकम पे उस कोई टैक्स नहीं लगता है। और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन ये भी है कि जब भी इनकम LIC से आपको पैसा मिलता है इस पॉलिसी के अंतर्गत, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, यानी जो भी मैच्योरिटी 10 लाख 20 लाख जो भी मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं बनता है, ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। अब एक एग्जांपल लेके भी चलते हैं इस प्लान में कितना क्या बेनिफिट है। मान लेते हैं नाम है ABC, उम्र कुछ भी ले लेते हैं, उम्र ले लेते हैं 30 साल ले लेते हैं, एवरेज एज यही है। और ये टर्म ले लेते हैं कि 16 साल किस्त जमा करनी है और 25 साल में पैसा मिलेगा। और 5 लाख का ही लेते हैं, बड़ा नहीं, 5 लाख का ही देखते हैं ताकि हर आदमी एवरेज देख सके अपना। 5 लाख का प्लान लेते हैं तो हमें कितना किस्त जमा करना पड़ेगा और कितने पैसे मिलेंगे। अब देखिए मैंने एक इलस्ट्रेशन आपके सामने पेश किया है। इसमें ऊपर नाम आ गया सबसे पहले, उसके बाद प्लान का नाम आ गया, फिर उम्र आ गई, फिर कितने साल के लिए पॉलिसी लिया है, टर्म, PPT का मतलब कितने साल जमा करना है, DAB का मतलब होता है डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट। ये 5 लाख की पॉलिसी है और 5 लाख का डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट यानी 10 लाख का हो गया ये। देखिए डेथ सम एश्योर्ड 5 लाख, बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए। फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स 4.5%, मतलब पहले साल जो किस्त है उस पर GST लगेगा 4.5% का। ईयरली प्रीमियम आ गया है 23,888 रुपये का और मंथली प्रीमियम आ गया है 2,031 रुपये का। और डेली कैलकुलेट करते हैं तो 65 रुपये पर डे है, 65 रुपये पर डे के हिसाब से आप किस्त देना होता है। और अगले साल ये किस्त कम हो जाती है क्योंकि इसमें जो GST लगता है वो कम हो जाता है, 2.25% हो जाता है। तो अगले साल से देखिए डेली बेसिस पे 64 रुपये हो गया, मंथली में 1988 हो गया और सालाना 22,859 रुपये हो गए, जो पहले साल से कम है। टोटल अप्रोक्सीमेट प्रीमियम पेड प्रीमियम हो गया आपका 3,74,483 और टोटल आपको जो मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम पे वो है आपका सम एश्योर्ड 5 लाख मिल जाएगा। और बोनस जो आज की जो बोनस रेट है उसके हिसाब से कैलकुलेशन हुई है इसकी, तो 5,87,500 रुपये आपको बोनस हो गया, प्लस में FAB फाइनल एडिशनल बोनस 2,25,000 रुपये का। टोटल अप्रोक्सीमेट रिटर्न जो है आपको 13,12,500 का मिलेगा। नीचे टर्म एंड कंडीशन दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं डिस्क्लेमर। प्रीमियम शोन अबव इज द इंडिकेटेड एंड नॉट एग्जैक्ट। एक्चुअल प्रीमियम में बी वेरी अकॉर्डिंग टू अंडरराइटिंग रूल एप्लीकेबल। मैच्योरिटी कैलकुलेशन डिस्प्ले इन ऐप। अप्रोक्सीमेट करंट रेट ऑफ बोनस इफ़ यू सेलेक्ट combined with the pension is calculated as per current pension plan rate. It may vary at maturity time. Here pension start only when you purchase pension plan at maturity time on display is. For more details on risk factor, term and condition, please read sales brochure carefully before conducting a sale. इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी आपको दिखाया गया है, जो भी मिलना है, क्या प्रीमियम है, ये सारी LIC की वेबसाइट पे बोनस रेट दिया होता है, उसके कैलकुलेशंस पे दिया गया है जो अभी करंट में चल रही है। और कुछ प्रीमियम जो है डिपेंड करता है अंडर राइटर के ऊपर भी, कि अंडर राइटर कुछ उस पर लोडिंग तो नहीं लगाता है, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर पेंशन प्लान लेते हैं साथ में तो जब मैच्योरिटी होती है उस टाइम पेंशन प्लान परचेज करना होता है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। बाई चांस आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप, ईमेल करके भी या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद आपका हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और आगे भविष्य में भी आप चाहते हैं LIC, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं उसके हिसाब से नई वीडियो बना सकूं। और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।